मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वंदे मातरम साथियों, आज हम पहुंचे हैं भवानीगढ़, जो पंजाब संगरूर जिला में आता है। यहाँ पे आज हमारे साथ में राजीव भाई की प्रेरणा से हमें एक बहन जी मिली हैं जो 100% नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं, जिनको हॉस्पिटल से जवाब दे दिया है। मतलब जो आज वर्तमान में समस्याएं बताते हैं, पानी भर गया है या बच्चे ने पोटी कर दी है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो उनका छोटा सा परिचय हो जाए जी। हाँ जी, मैं भवानीगढ़ से हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट संगरूर पटियाले से 40 मिनट का रास्ता है। ठीक है, मेरा जो काम है ये है आयुर्वेदिक, और मैं सबको यही चाहती हूँ कि जितने भी हैं लोग आयुर्वेदिक अपनाएं, और ख़ास करके उन बहनों लेडीज़ के वास्ते जो सजीरियन की तरफ दौड़ती हैं। भी हमने सजीरियन करवाना है, डॉक्टर्स थोड़ा सा कहा पानी है ज़्यादा या मुंह में पानी पड़ जाएगा, पेन हो रहे हैं लेकिन पानी पड़ जाएगा, पोटी निकल जाएगी, और दिखा भी देते हैं भी ये देखो पोटी निकल गई। मेरे पास ऐसे आते हैं केसेस, अभी पीछे ही मैंने केस किया था मेरे पास, उनको सजीरियन बोल दिया कि सजीरियन होगा। मेरे पास आए, मैंने कहते जी इसकी पोटी निकल गई, उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में सजीरियन होगा। मैंने जब देखा तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। 4-5 घंटे में मैंने उनकी डिलीवरी कर दी। बहुत अच्छा, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अच्छे से उनकी डिलीवरी हो गई। मेरे पास सारे अड़े हुए केस आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले और किया था, उसको 7 ग्राम खून था, उसको बोल दिया कि इसको ले जाओ, इन्फेक्शन थी। अभी 15 मिनट दिए डॉक्टर्स ने उसको कि अभी रात को 12 बजे का टाइम, और बोलते कि सजीरियन होगा, इसको 15 मिनट के अंदर अंदर ले जाओ। और जब मेरे पास पेशेंट आए तो उनके होश उड़े हुए, बोलते कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने पेशेंट को देखा, मैंने कहा इसकी 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और बिल्कुल ठीक ठाक होएगी। अच्छे से मैंने उसकी डिलीवरी कर दी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरे दिन उसका जो अनीमिया था, उसको 7 ग्राम खून था, उसका खून भी पूरा किया ड्रिप लगा के थोड़ा सा, और उसको इन्फेक्शन उसकी ठीक की आयुर्वेदिक तरीके से ही। मैं उसको डूज करके जो हमारा होता है वो उससे मैंने उसकी भी ठीक कर दी। अच्छे भले सब ठीक हो गया, कहाँ बेचारी को इतना परेशान होना पड़ता। मेरे पास 2-2 ऑपरेशन वाले केस भी मैं बिल्कुल नॉर्मल करती हूँ, जबकि डॉक्टर कह देते हैं कि भी नहीं होगा। 2 ऑपरेशन हो गए, अब तीसरा बच्चा भी सजीरियन से ही होगा, बट नहीं, ये पॉसिबल है, हो जाता है। डॉक्टर तो कह देते हैं 1 ऑपरेशन हुआ है तब भी नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो जाता है। मैं खुद कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, अगर किसी का नहीं होता मेरे पास आओ, मैं नॉर्मल करूँगी। मैं छोटा ऑपरेशन भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल। ये नहीं कि भी खाना नहीं पीना नहीं, सब कुछ खाओ पियो, होते तक भी अगर बेबी बाहर भी आ रहा है, मैं तब तक कहती हूँ खाओ, इसको खिलाओ, तभी तो वो जोर लगाएगी, तभी तो उसमें थोड़ी सी पेशेंस आएंगे कि हाँ सहन शक्ति होगी। मैं सबको यही संदेश देती हूँ कि जितना भी हो सके सजीरियन से बचो, शरीर वैसा नहीं रहता। नॉर्मल डिलीवरी हो, काम करो, जितना भी हो सके काम करो, काम से बिल्कुल काम अच्छा रहता है। और मैं सबको यही कहूँगी, मेरा भवानीगढ़ में है, अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता तो मेरे पास आओ। मैं अपना नंबर सारा कुछ आपको बताऊँगी। मेरा इनको भाई साहब को मैं दूंगी नंबर, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। जिसको भी भाई बहन को किसी को भी ज़रूरत है, आप मेरे से आकर के मिलो। किसी को सीखना है तो भी आप मेरे से सीख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी, जो मेरे पास गुण है मैं दूंगी। दीदी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई बहन आती है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी बहन गर्भ में आई, पहला महीना गर्भ का है, तो सिंपल सा आप क्या कहना चाहेंगी कि वो 9 महीने किन कुछ बातों का जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि किसी बात का ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी दादी नानी, मेरी मम्मी खुद 7 बहनों को, मतलब 7-6 भाई बहन को पैदा करी है। मेरी नानी के 10-11 बच्चे हुए हैं, मेरी मौसी के 12 बच्चे हुए हैं। तो उन लोगों ने आम जिंदगी जी के कर लिया है, और ना उन्होंने कभी काजू पिस्ता बादाम, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहिए होता है मेरे हिसाब से, कि हमने परंपराओं में देखा है, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। तो उस सिलसिले में मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहती हैं। आप क्या, क्योंकि आयुर्वेदिक का ज्ञान नहीं है, तो आप किन आयुर्वेदिक दवाइयों को कह सकती हैं कि कोई भी बहन बिना किसी से पूछे भी वो दवा 9 महीने खा सकती है? खा सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवा है वो बताएं। सब कुछ बच्चा ठीक
रहता है, ये ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि आज के समय में कुछ लोग दवाइयाँ जरूरी ये मांगते हैं, इसलिए डॉक्टर्स कह देते हैं दवाई उसके लिए ज़रूर होती है जिसको पहले कोई प्रॉब्लम आई होती है, जैसे किसी का मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं बनती है, किसी कारण से बच्चा ठीक नहीं होता है, उसके लिए हम कह देते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ऐसी मेडिसिन लो जिससे, वो भी आयुर्वेदिक में बहुत इलाज है। उन आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम बता सकते हैं कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो कोई भी बहन अपने ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम की गोली लोग ले रहे हैं। सबसे अच्छे जो है ना गर्भवती के लिए जो कैल्शियम है ना, जो परमात्मा ने नेचुरल बनाया है, वो है चूना। ठीक है, ये सबसे अच्छा है। ये आयुर्वेदिक में जो हम लोग नॉर्मल भी ले सकते हैं। 70 राजीव जी भाई ने, उन्होंने 70 रोगों का इलाज बताया इसमें, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। लेकिन जिनको पथरी की शिकायत होती है वो चूना हाँ, नहीं ले सकते, वो नहीं ले तो सकते। उनके लिए आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है जो, क्योंकि हमारी दादी नानी के हिसाब से तो मुझे मालूम है कि मैं उसको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी भोजन है, हम चावल खाते हैं उसमें भी कैल्शियम है, हम दाल खाते हैं उसमें भी कैल्शियम है, हम प्याज खाते हैं उसमें भी कैल्शियम है, मतलब हमारे सारे मिनरल्स हर भोजन में है। नहीं तो एक गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो भी स्वस्थ है और ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक अमीर आदमी जो अश्वगंधा शतावरी खा रहा है फिर भी वो स्वस्थ है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। यानी कि मैं इन बातों को नहीं मानता कि ये कैल्शियम, क्योंकि पहले के लोग कभी ना विटामिन डी नापा ना कैल्शियम नापा और पहलवान बन गए। तो उस मामले में आयुर्वेद में वो कौन सी औषधि है जो कैल्शियम को पूर्ति करेगी और पथरी नहीं बनाएगी? हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हमारा दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, हमारे फ्रूट्स हैं जो नेचुरल फ्रूट हैं वो खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, सब कुछ मिलता है उनमें। जरूरी नहीं है कि हमें कैल्शियम ऊपर से लेना पड़ेगा, ये बनता है हमारे अंदर। और किसी बहन का 7वें महीने में 90% 7वें महीने में ये कहा जाता है कि आपके पानी कम है, तो उस वक्त हमें क्या अलग से करना चाहिए? देखो एलोपैथिक में तो है बोतलें लगा देते हैं, एलामीन होती है, एक दिन छोड़ के 3 दिन लगाते हैं। तो मैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, मैं उनको कहती हूँ 1 घंटे में 1 जग भर लो, उसमें ग्लूकोज डाल लो, 1 घंटे में पियो, 1 घंटे में पीते रहो और 1 हफ्ते में तुम्हारा पानी पूरा हो जाएगा। ग्लूकोज, नारियल पानी पियो, अच्छा। ग्लूकोज पियो, 1 जग भर लो, चाहे कच्ची लस्सी बना के पी लो, चाहे पानी पी लो, जैसे भी हो सके हमने अपनी पानी पूरा करना है। तो इस हिसाब से ज़रूरी नहीं कि बोतलें ज़रूरी हैं, मैंने किया है, इस हिसाब से भी पूरा किया है। और जब बच्चा उल्टा बताते हैं जी, वो भी हो जाता है सीधा, तो उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं बताती होती हूँ, और ज़्यादा करके मैं कहती हूँ कि चक्की चलाओ, चक्की चलाने से बच्चा घूमता है। और उनको बोलती हूँ कि थापी मुंगरी जो बोलते हैं, ठीक है, पैरों बाहर बैठो, थापी से कपड़े धो, जितना भी हो सके। जितना हम पैरों बाहर बैठ के जोर लगाएंगे, पेट का जोर लगेगा, नेचुरली बच्चा आप ही घूमेगा और घूमता भी है। जैसा कि राजीव भाई ने बताया है हमें कि चक्की चलाने से या मतलब हाथ किससे काम करने से, नीचे बैठ के मतलब कुकड़ू बैठ के पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो एक प्रश्न है, जैसे एक अपना गर्भ संस्कार है, तो उसमें बताया गया है कि गर्भ से पहले हमारी ऐसी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, गर्भ के बाद हमारी ऐसी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो वो मतलब थोड़ा शॉर्ट में हमें बताइए कि जैसे गर्भधारण से पहले से लेके 9 महीने तक मतलब उसका खान पान, और 9 महीने के बाद जब बच्चा आ जाता है बाहर, तो उसका कैसे मतलब एक दिनचर्या कैसे रहेगी?